न्यूमेरिकल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल है तो बेटा सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो शायद मैंने आपको कराया था कि 3 कैपेसिटर हैं बेटा, ये 3 कैपेसिटर हैं और इनकी कैपेसिटी आपकी 3 माइक्रोफैरड ईच, 3 माइक्रोफैरड ईच। तो बेटा ए और बी पॉइंट, ए और बी। बच्चों ध्यान से सुनो बेटा, जिन पॉइंटों के बीच में निकालनी होती है वो बैटरी के सिरे होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। समझ गए मेरी बात? यदि बेटा कोई यहाँ था कोई और पॉइंट दे दे, डी दे दे, वो कहने लग जाए ए और डी में काट दो, तो बेटा फिर बी का कोई काम नहीं है, क्योंकि सर्किट ये क्लोज है, ये अनक्लोज सर्किट है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, ये काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब की बार उन्होंने कहा बिटवीन ए एंड बी। बेटा ए और बी में देखो तो ये किसमें है? सीरीज में। सीरीज में तो फार्मूला पता ही आपको, 1/CS बराबर है बेटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो आंसर आ जाएगा 3/3 मीन 1। और ये उल्टा कर दो, एक का उल्टा एक गिरेगा तो 1 माइक्रो फैराड। कितना बेटा? 1 माइक्रो फैराड। आगे ये क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन तो सिंपल था बेटा, लेकिन यही क्वेश्चन आपको घुमा कर दिया जाए ऐसे। देखिए बेटा, ये ऐसे घुमा दिया जाए आपका क्वेश्चन इस तरह बेटा, तो ये क्या हुआ? ध्यान से देखना बेटा, ये क्या हुआ? आपने सबसे पहले तो ये देखना है बेटा, ये सीरीज में, क्योंकि यहाँ 5 तो है नहीं, 3 है। ये कितने बेटा? 3 कैपेसिटर है। चलिए रही बात, ये 3 कैपेसिटर है बेटा। आपने क्या करना है बेटा, सुनो ध्यान से। आप देखो यहाँ करंट बट गया या फिर करंट बट गया, तो करंट कैसे ना बटा? 3, 1 2 3। यहां चले गया 1, करंट यहां गया, मेन करंट यहां आया था, यहां गया, बचे मतलब यहां गया, फिर उस बचे मतलब यहां गया, 3 बार में करंट डिवाइड हो गया, तो 3 है बेटा। और जहां तीनों, ये इसका मतलब बेटा यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो क्या में ये पैरेलल में। किसमें बेटा? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या बनेगा फार्मूला? Cp बराबर है 3 6 9। कितना आंसर आया? 9 माइक्रो फैराड। ये आया 9 माइक्रो फैराड आपका आंसर। क्लियर है बेटा? अब सुनो आगे। आगे आपका जो न्यूमेरिकल है बेटा, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही देखिए बेटा, यदि यहां पर आपका जो है ये डाल दिया है, दैट इज देखिए बेटा, ये बेटा कुछ भी न्यूमेरिकल आ जाए, रकम तो कोई भी आ जाए, समझ लो बेटा। आपने ये देखना, यदि ये 3 है ऐसे और ऊपर 2 जुड़ रहे हैं, यदि ये 5 है, कितने हैं? 5। तो बेटा आपने यहाँ क्या लगाना है? व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा लगाना है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या लगाना है? यस, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन एक जो साइंटिस्ट है बेटा, उन्होंने बनाया था कि एक ब्रिज के फॉर्म में बनाया था सर्किट। वो उन्होंने किसके लिए बनाया था बेटा? रेजिस्टर, रेजिस्टेंस जो होते हैं आपने पढ़ रखा, 4 रेजिस्टर हैं। ये कहता है इस तरह, ये 4 रेजिस्टर थे बेटा। ये प्रिंसिपल तो ये था इनका, ये ऐसे था, ये 4 रेजिस्टर हैं और इनको इस तरह ज्वाइन किया गया है कि क्या बन गया? एक ब्रिज। क्या बना बेटा? एक ब्रिज। और यहाँ एक ये जो गैल्वेनोमीटर है बेटा, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट है बेटा। ये है आपके रेजिस्टर P Q R S। ये कहता है कि ये जो ब्रिज है, यदि ये ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस ब्रिज तो होता है बेटा, ब्रिज मीन पुल। और कोई पुल कैसे बैलेंस होगा? यदि कोई चीज यहां से जा रही है और नीचे पड़ गई तो क्या वो बैलेंस है? नहीं है। अरे ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो पढ़ना आना जाना किसका? करंट का। यदि इसमें से करंट बेटा, गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या रहा हो?
जीरो, क्योंकि बेटा ये गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया गया है? डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है करंट को डिटेक्ट करना कि करंट है या नहीं है। यदि करंट है तो उसकी सुई हिलेगी, यदि करंट नहीं है तो उसकी सुई नहीं हिलेगी बेटा, जीरो पे रहेगी। राइट में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ इसकी सुई नहीं हिल रही है तो इसका मतलब ब्रिज की जगह बैलेंस। यदि ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये कहता है बैलेंस की कंडीशन ओबे करेगा P बाय क्यू बाय R बाय S। याद रखना बेटा, ये कंडीशन। ब्रिज बैलेंस हो गया कब? यदि करंट की जगह बेटा जीरो। करंट जीरो हो जाता है तो हमें पता ही है बेटा, जब करंट जीरो हो गया इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है बेटा। जब इसका कोई काम नहीं है तो देखो ध्यान से, दोनों सीरीज क्या है? सीरीज में। तो अब आपने क्या करना बेटा, सबसे पहले तो देखिए बेटा व्हीटस्टोन में बदलना, इसको व्हीटस्टोन में बदलना है। आपने नो देखना बीच का 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है बेटा। सुनो ध्यान से, आपने 5 देख लिए, व्हीटस्टोन बना दो आराम से, कैपेसिटर वाला व्हीटस्टोन। तो कैपेसिटर वाला व्हीटस्टोन कैसे बनाओगे मेरे बेटा? ऐसे 1 2 3 बेटा, 4 और ये 5। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए ए हो गया, वो भी होगा। ठीक है बेटा, आगे 5 बना दिए। अब आपकी प्रॉब्लम ये है जी, हम 3 कौन से दे हुए हैं, 5 कौन से दे हुए हैं, 3 कौन से दे हुए हैं, कौन सा देखता है? क्योंकि यहाँ क्या अलग भी हो सकती है। तो आपने क्या काम करना बेटा, इनको नंबरिंग देनी है यहाँ से 1 2 3 4 5, बस 1 2 3 4 5 आ गया। यहां से चल दो 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया। ये 5 वाला कौन सा है? 3 वाला, 1 वाला, 4 वाला आ गया। और ये 2 वाला ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि ये P ये Q ये R ये S। P बाय Q बराबर R बाय S। 3/3 बराबर है 3/3। जब 3/3 बराबर होगा 3/3 के, तो ब्रिज क्यों हो गया? बैलेंस। ब्रिज क्यों हो गया? बैलेंस। जब बैलेंस हो तो मैंने क्या बोला था? ये खत्म, जीरो, ये खत्म बेटा। यस, गुड, वेरी गुड बेटा, ये जीरो। चलो भाई ये जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो अब आराम से कर लो। और इसके बीच में का डिस्टेंस ये दोनों सीरीज में कौन कौन? 3 और 5, C3 एंड C5 आर इन सीरीज। बेटा क्या लिखोगे? C3 एंड C5 आर इन सीरीज। सो सीरीज में बेटा C1 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1/C3 कितना है? 3 प्लस 1/3 कितना है? 2/3। C1 आ गया आपका 3/2 माइक्रो आ गया। इसका मतलब है इन दोनों की जगह क्या आया? हाँ अरे बेटा ये बढ़िया, इन दोनों की जगह कितना? 3/2 माइक्रो आ गया बेटा। ये दोनों भी किसमें है? 4 और 1 सीरीज में। ये इनका कितना होगा? ये 3 है तो इसका मतलब इनका कितना? 3/2। ये कितना है बेटा? 3/2 माइक्रो। हो गए, दोनों जुड़ रहे ना? ये दोनों किसमें? पैरेलल में तो सीधा जोड़ दो, 3 और 3 6/2 3। तो इसका आंसर है 3 माइक्रो फैराड। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ 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 जो भी होगा रकम वही आंसर है। यहाँ 2 ऊंधा, 2 ऊंधा, यहाँ 2 ऊंधा, यहाँ 2 ऊंधा, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन ये मेथड है बेटा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में। किसमें बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में। अब सुनो बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसको आपने करना है। 3 और 5 इधर आएंगे तो देखिए बेटा, 3 और 5 देखिए बेटा, ये पांच बेटे 3 और 1 बेटे 4। रकम ये बनी बेटा, रकम ये है बेटा। अब आपको क्वेश्चन करना है, ये बताना है इसका कैपेसिटेंस कितना है।
ए और बी के बीच। किसके बीच में बेटा? ए और बी के बीच में। करो कॉपी में। और फिर देखो बेटा, सबसे पहले तो बेटा क्या बनाओगे? वेटस्टोन। इसका वेटस्टोन बना दो बेटा, वेटस्टोन में कन्वर्ट कर दो बेटा इसको। एक बेटा 1 2 3 मैंने बोलेगा 1 2 3। एक कितने का? 3 माइक्रोफैरड। ये 5 माइक्रो फैरड, ये 12 माइक्रो फैरड, 4 6 माइक्रो फैरड, 5 6 माइक्रो फैरड। तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका बेटा ए है। अब बेटा कंडीशन P बाय क्यू, ये आपका P, ये क्यू, ये R, ये S। देखना बेटा 6/12 बराबर है 3/6। क्या ठीक है? 1/2 बराबर है 1/2। ठीक है। तो ब्रिज क्या है? बैलेंस। बैलेंस। ब्रिज क्यों गया बेटा? बैलेंस। जब बैलेंस हो गया तो ये खत्म, बैलेंस में एक जगह खत्म, क्योंकि करंट इसमें जानेगा नहीं। ये वाला क्यों जगह बेटा? अब मेरा बेटा क्या करना आपने? इन दोनों किसमें है? सीरीज में। कौन कौन? C3 एंड C5। तो निकाल दो बेटा C3 एंड C5 आर इन सीरीज। जब बेटा सीरीज में है तो क्या आया? 1/C1 बराबर है बेटा, ठीक है ना? कितना है बेटा? दैट इज 1/6 प्लस 1/12। कितना है बेटा? ये एलसीएम 12 आया। 2 + 1 मीन 3/12 मीन 1/4 मीन 4। C1 कितना आएगा आपका? 4 माइक्रो फैरड। आ गया बेटा? इसका मतलब इन दोनों की जगह कितना आया? 4 माइक्रो फैरड। तो ऊपर कितना? ऊपर आ गया बेटा आपका 4 माइक्रो फैरड। ये अब नीचे देख लो क्या बन रहा है बेटा? नीचे लेगा क्या आया? उन्हें जोड़ के किसने? 6 ने और 3 ने, 1/6 1/3। क्योंकि बेटा C1 और C4 भी किसमें है? सीरीज में है। तो बेटा ये आएगा आपका 3/6 1/2 2। देखिए बेटा कौन कौन है? ये आपके C1 एंड C4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो बेटा क्या बनेगा? 1/C2 अलग ले लेंगे तो भी 1/ कितना बेटा आपका? 3 + 1/6। एलसीएम कितना आया? 6। 2 + 1 मीन 3/6 1/2 मीन C2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2। कितना? 2 माइक्रो फैरड। सही आ जाएगा 2 माइक्रो फैरड। बेटा आंसर 4 और 2 6। आंसर कितना है? 6 माइक्रो फैरड आंसर आ गया इसका। किसका? इस सर्किट का, ए और बी के बीच। सर्किट देख रखे हैं जी। हाँ ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। हो जाएगा बेटा?